बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 अप्रैल 2020 पिछले 24 घंटों की कोरोना केसेस की डिटेल्स। कल तक मैंने आपको बताया था कि 33,028 टेस्ट हम कर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2561 यानी 2,561 टेस्ट और किए हैं। टोटल टेस्ट की तादाद पूरे सिंध में 35,589। कल तक जो पॉजिटिव केसेस थे उनकी तादाद 3,671 थी। पिछले 24 घंटों में 274 केस पॉजिटिव और आए हैं और इस तरीके से टोटल तादाद पॉजिटिव केसेस की सूबह सिंध में 3,945 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 42 अफराद इस वबा से क्योर हुए हैं। इस तरीके से ये टोटल तादाद 772 हो गई है। अनफॉर्चुनेटली 2 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटों में। इस तरीके से टोटल डेथ्स की तादाद सूबह सिंध में जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की नॉन तादाद है वो 75 है। अंडर ट्रीटमेंट है उनकी तादाद 3,098 है, जिनमें 1,893 लोग होम आइसोलेशन में हैं, 767 आइसोलेशन सेंटर्स में गवर्नमेंट रन। टोटल 49 क्रिटिकल हैं इस वक्त तक इन 438 में से, और 15 वेंटिलेटर्स पे हैं। साउथ 86, ईस्ट में 60 और सेंट्रल कराची में 28 लोग पॉजिटिव आए। इसके अलावा देही इलाकों में यानी कराची से बाहर सक्खर में सबसे ज़्यादा तादाद रही है। पिछले 24 घंटों में 14 पॉजिटिव केसेस सक्खर में आए हैं। एयरपोर्ट फ़्लाइट्स जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी हैं जिनको मुल्क वापस लाया जा रहा है, 849 क्रू समेत लोग आए हैं आज तक। उनमें से सबका टेस्ट ले लिया गया है। 823 के हमारे पास रिज़ल्ट आ गए हैं। 26 रहते हैं जिनको रीसैम्पलिंग कर रहे हैं। इन 823 में से 127 पॉजिटिव आए हैं। तबलीगी जमात के टोटल 5,102 अरकान आइडेंटिफाई हुए हैं पूरे सिंध में। उनमें से सबके टेस्ट हो गए हैं। 5,098 की रिज़ल्ट हमारे पास आ गई हैं। सिर्फ 4 अरकान रह गए जिनकी रिज़ल्ट आनी है। इन 5,098 में से 765 पॉजिटिव आए हैं और इनको ट्रीट किया जा रहा है डिफरेंट जगहों पे, अस्पतालों में, आइसोलेशन सेंटर्स में, और 4,333 नेगेटिव हैं। रमज़ान शरीफ इंशाअल्लाह ताला कल से आ रहा है। रहमतों का महीना है। अल्लाह ताला रहमतुल आलमीन है। यही दुआ है कि रहमतों के महीने में जो पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा जो पाकिस्तान में, आलम इस्लाम में और पूरी इंसानियत में जो ये वबा फैली है, इस बरकतों के, रहमतों के महीने में ये इस वबा में आसानियाँ पैदा करें हमारे लिए। कल मैंने कुछ सख्त फ़ैसले किए थे रात को। सख्त इस वजह से कि मुश्किल फ़ैसले, सख्त मैंने कहूँगा मेरे लिए जो तरावियों के लिए कहा गया है कि घरों में करें, ये कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन डॉक्टर्स से मशवरे के बाद कोरोना वायरस की जो वबा ज़्यादा फैल रही है उसको नज़र में रखते हुए और उलमा को भी बताया गया था कि ये फ़ैसला किया जा रहा है सदर पाकिस्तान से सलाह मशवरा करने के बाद, इसलिए कि जो SOP कायम थी उसमें एक गुंजाइश मौजूद थी कि कुछ इनमें चेंजेस की जा सकती हैं। उस वजह से वो चेंजेस की। रमज़ान शरीफ में वैसे ही हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा इसका भी हमने ख्याल रखना है कि हम रोज़े रखें। जो भी सेहतियाब हैं वो रोज़े ज़रूर रखें। अल्लाह ताला से दुआ करें। रमज़ान शरीफ में जो प्रोटोकॉल, जो SOPs हैं हमारी, उनको कुछ बदला जा रहा है टाइमिंग्स के हवाले से, और ये ज़रूरी था। उस सिलसिले में कुछ देर में इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत जो SOPs में तब्दीली आएगी, और ये SOPs में तब्दीली सिर्फ टाइमिंग के हवाले से। हाँ, हम जो ऑनलाइन कुछ इजाज़त दे रहे हैं कारोबार की, जहाँ पे जो कस्टमर है वो बिल्कुल किसी जगह पे नहीं आ सकता लेकिन घरों पे उनको डिलीवरी हो सकती है चीज़ों की, वो एक चेंज आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा टाइमिंग, जैसे मैंने कहा कि कुछ चेंज होंगे, और महकमा दाखिला कुछ देर बाद उन टाइमिंग्स का, उन जो चेंज्ड टाइमिंग्स है उनकी इत्तला सबको दे देगी।
डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की है, उन डॉक्टर्स के लिए पूरी अप्रिसिएशन, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। लोगों को ये ख्याल है, हम खुद कहते हैं डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। जब कुछ डॉक्टर हजरात से बात हुई तो उन्होंने करेक्ट किया मुझे, और उन्होंने कहा नहीं जी हम फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं, हम आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स आप खुद हैं, इस बीमारी से आप खुद बच सकते हैं। और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस डॉक्टर्स है इसलिए कि जब हम उनके पास जाते हैं उस वक्त तक हम पॉजिटिव हो चुके होते हैं और उस वक्त तक हमारी तबीयत ख़राब हो चुकी होती है, और हम उस वक्त डॉक्टर से कहते हैं कि हमें बचाएं। तो ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस या फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिस तरीके से भी इनको डिफ़ाइन करें, ये अगर ओवर स्ट्रेस्ड हो जाएंगे तो हमारे लिए इस बीमारी पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइए हम सब मिलके इस बीमारी से निजात हासिल करें, इस वबा से निजात हासिल करें। रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, लेकिन घरों में रहें। आप सबकी मेहरबानी कि आपने टाइम देते हैं मुझे, रोज़ाना मुझे सुनते हैं, आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।